हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। और आज का पार्ट होगा 9 और टॉपिक होगी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत होते हैं। यहाँ पर हम बात करें ब्राउनियन मोशन की, तो ब्राउनियन मोशन भी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। टिंडल इफेक्ट की बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट भी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है, यानी कि कलर की बात करें तो कलर भी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन कोलाइडल सॉल्यूशन भी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, आपको बस गिने चुने 3 से 4 ही टॉपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। एक पढ़ना है आपको ब्राउनियन मोशन, दूसरा पढ़ना है टिंडल इफेक्ट, तीसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस और नेक्स्ट पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसा कोलिगेटिव बोल रहे हैं, कोआगुलेशन। तो ये आपको मोस्टली 4 प्रॉपर्टीज़ है कोलाइडल सॉल्यूशन के, वही आपको यहाँ पे इस साल सिलेबस में मेंशन है और उसी को आपको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। इसमें हमको पढ़ना क्या है, ब्राउनियन मोशन पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट पढ़ना है। ये दोनों आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। इलेक्ट्रोफोरेसिस से न्यू है आपके लिए, इसको भी पढ़ना है। कोआगुलेशन और इसी को हम प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, इसको भी पढ़ना है। ये चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ये आपको सिलेबस में इस साल के सिलेबस में नहीं है। और चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसमें 2 चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। दूसरा होता है कलर। कलर की बात होती है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये कलर, उसमें जो टर्निंग पार्टिकल मतलब होता है जो छोटे छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वही रिस्पांसिबल होते हैं कलर, मतलब वही कलर को जनरेट करते हैं। और इस वजह से पूरा का पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन आपको कलरफुल दिखाई देता है। ये कलर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा है और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है। यानी कि ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं या कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ को भी ये अफेक्ट करते हैं। और कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ में इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी मेंशन किया गया है। तो फिलहाल ये इसको भी नहीं पढ़ना है, यानी कि ये तीनों आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला ब्राउनियन मोशन, मोमेंट या मोशन भी लिख सकते हैं, मोमेंट। हमारा यही आज का टॉपिक होगा, ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट होता क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ब्राउनियन मोशन में हम पढ़ना हमको कि क्या होता है। पहले तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है, अगर उसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोपिक के थ्रू हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को व्यू करें या देखें, तो इसमें देखते हैं कि जो टिनी पार्टिकल, मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो जिग जैग मैनर में या जिग जैग फैशन में या ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इस चीज़ को किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और रॉबर्ट ब्राउन अपने ही नाम पे इसको ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन नाम दिए। इसके बाद से बात आती है कि जो टिनी पार्टिकल होते हैं, टिनी पार्टिकल मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही ब्राउनियन मोशन के जिम्मेदार होते हैं। यानी कि यही जिग जैग मोशन करते रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए उनकी साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज के होंगे, यानी कि जिसकी साइज़ क्या होगी, स्मॉलर होगी। जो स्मॉलर साइज़ की होगी, यानी कि वो क्या होगा कि वो बहुत तेज़ी से, यानी कि बहुत फास्टर मोशन करेगा और उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि कहीं किसी दूसरे पार्टिकल से बहुत कम टकराएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर और आसानी से क्या होगा, इधर उधर ऑल डायरेक्शन में बहुत फास्टली ये मूव करता रहता है। तो इसी को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ब्राउनियन मूवमेंट में बताया है, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सारे मैटर को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम अल्ट्रास्कोपिक माइक्रोस्कोप से ही हम देखेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल क्या करेंगे, जिग जैग मोशन में कंटिन्यूसली ऑल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले पता लगाया था, तो इसीलिए इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और जो मोमेंटम होता है, यानी कि जो कोलाइडल के अंदर जिग जैग जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोलाइड्स पे एंड डिपेंड्स ऑन साइज पे, और उसके साइज पे भी डिपेंड करता है और उसके विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन,
अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे जो जिग जैग फैशन में या जिग जैग मोशन में इधर उधर आल डायरेक्शन में मूव करते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। विस्कोसिटी कम होगा तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे यानी कि जिसको टिन्नी पार्टिकल भी बोला जाता है वो आसानी से उधर उधर आल डायरेक्शन में मूव करेंगे और जिग जैग मोशन को बनाए रखेंगे, जिसको हम ब्राउनियन मोमेंटम के नाम से जानते हैं। यहाँ तक यह लिखा गया है कि स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल यानी कि टिन्नी पार्टिकल हैविंग लेसर विस्कोसिटी, मतलब कम गाढ़ापन होना चाहिए और फास्टर मोशन इसके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जितने भी पार्टिकल होंगे, यानी कि यहाँ पे बात आती है कि एक छोटी सी यहाँ पे बात आती है कि जो इस थियरी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी ब्राउनियन मोशन मोमेंटम या ब्राउनियन मोशन के साथ, कि जब टिन्नी पार्टिकल फ्रीली मोशन में इधर उधर फास्टली वेलोसिटी से जब मूव करते रहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या करेंगे, जो जिस कंटेनर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो उसके कंटेनर के वाल से भी टकराएंगे और जो डिस्पर्स फेज होगा जो भी उनसे भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उससे भी टकराएंगे। तो जब ये बार बार टकराएंगे तो यहाँ पे कोलाइडल की जो स्टेबिलिटी होगी, चाहे पार्टिकल ऑफ कोलाइडल की जो स्टेबिलिटी होगी वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है जो आपको बताया गया है। अगर इसका हम फिगर बनाएं तो देख लेते हैं कैसे इसका फिगर हो जाए। अब इसका ऐसे फिगर बना सकते हैं, आपका मन जैसे चाहे वैसे बनाइए। आप ऐसे आप ऐसे कहीं ड्रा कभी कर देंगे तभी वो ब्राउनियन मोशन ही माना जाएगा। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। देखिए इसका हम मोमेंटम दिखा रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये आप इसको चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। यही ब्राउनियन मोशन है, इसी को ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। और ये कहाँ मिले, ये किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन फिलअप कर देंगे, उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यानी कि जो टिन्नी पार्टिकल होंगे यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे वो जिग जैग फैशन में इधर उधर मोशन करते हुए दिखाई देंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में हम क्या जानते हैं, आप इसको बहुत टाइम पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे कई टाइम में इसको पढ़ चुके होंगे, आप कई क्लासों में भी पढ़े होंगे इसको। यानी कि अगर हम यहाँ पे होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि अगर टिंडल इफेक्ट देखना है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है, लेकिन एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप परफेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होंगे उसको टिंडल इफेक्ट को परफेक्टली शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम होमोजीनियस का भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम अगर व्यू करेंगे तो टिंडल इफेक्ट वहाँ से आसानी से हम देख सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट में कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम डार्क रूम में प्लेस कर देंगे या डार्क में प्लेस कर देंगे। और डार्क में प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको चेक करेंगे और साइड से उसको हम लाइट पास करेंगे। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बना लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये कोई कंटेनर है, ये इसमें कंटेनर में कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है। तो हम ऊपर से माइक्रोस्कोप लगा देंगे, ये माइक्रोस्कोप मान लेते हैं, ये माइक्रोस्कोप ऊपर लगा देंगे और यहाँ पे यहीं से हम इसको टार्च यानी कि लाइट पास कराएंगे, यहीं से हम इसको लाइट पास कराएंगे। तो लाइट पास कराएंगे तो लाइट क्या होगा कि ये लाइट है, ये क्या है, लाइट है। लाइट पास कराएंगे तो ये लाइट क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जाएगा। तो लेकिन लाइट जो पास कराते हैं, अगर लाइट को और स्पीडली के साथ हम पास कराएं, स्पीड के साथ, तो कैसे हम पास करा सकते हैं कि एक हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लेंस लगाते हैं। अगर यहाँ पे लेंस लगा दें, यहाँ पे कोई भी एक लेंस लगा दें, तो जब लाइट पास करेंगे तो पहले लेंस पे जाएगा और लेंस क्या करेगा, इस लाइट को इसके कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बहुत तेज़ी से अंदर फॉल करा देगा, इम्बेडेड करा देगा अंदर। जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे वो टिन्नी पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो टिन्नी पार्टिकल होंगे वो क्या करेगा कि ये लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, यानी कि फैला देते हैं। और फैला देने मतलब पूरे लाइट को ल्यूमिनस कर देते हैं, पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन को, यानी कि जितना पाथ होता है इस लाइट का उतना पाथ क्या होता है, ल्यूमिनस हो जाता है। और इसी प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और इसको
टिंडल साइंटिस्ट से ही थे, जो टिंडल ने इसको बताया था, इसीलिए इसका टिंडल इफेक्ट बोला गया। लेकिन सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था? फैराडे ने। लेकिन इसके ऊपर डिटेल स्टडी किया था टिंडल ने, इसीलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा गया। जो ये देख रहे हैं, ये जो लेंस है, और लेंस से जब लाइट पास कर रहे हैं तो ये कोन जैसा, देखिए कोन जैसा, ये कोन है ना, कोन जैसा बिहेव कर रहा है, कोन जैसी लाइट्स को यहाँ पे पास करा रहे थे। इसको हम नाम देते हैं टिंडल कोन, इसका नाम होता है टिंडल कोन। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समझेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को डार्क में प्लेस करेंगे, और डार्क में प्लेस करने के बाद एक लाइट हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बाहर से ही, मतलब उस कंटेनर के बाहर से ही एक लाइट हम पास करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। और जो कंटेनर होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आसपास दिखाई देना चाहिए। और जब हम क्या करें, लाइट को जब पास करेंगे तो लाइट को अगर पास करना होगा तो, और अगर अच्छे से अगर टिंडल इफेक्ट को जानना होगा तो एक यहाँ पे हम लेंस लगा देंगे। लेंस लगाने से फ़ायदा ये होता है, जो लाइट क्या होती है बहुत स्पीड से यहाँ पे पास होती है। जब स्पीड से पास होगी तो लाइट जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जाएंगी तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी कि टिन्नी पार्टिकल होते हैं। वो टिन्नी पार्टिकल क्या करेंगे कि लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और लाइट को ऑल डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देंगे, यानी कि फैला देंगे। यानी कि पूरा का पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस हो जाएगा, यानी कि चमकीला हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो इसका पूरा टॉपिक हम यहाँ पर मेंशन कर लिया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को डार्क रूम में हम प्लेस करेंगे, उसके पास लाइट पास करेंगे, लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट बीम को क्या करेगा? स्कैटर्ड कर देगा इन कोलाइडल सॉल्यूशन में। जो बीम का जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा? उसकी वजह से ल्यूमिनस हो जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लूइश लाइट होगा, यानी कि कलर हो जाएगा ब्लूइश लाइट जैसा हो जाता है। और इस इफेक्ट को सबसे पहले फैराडे ने देखा था, लेकिन पूरा का पूरा डिटेल स्टडी किसने किया था? टिंडल ने। इसीलिए इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगर इसका हम फिगर देख लें, देखिएगा ये टिंडल इफेक्ट का फिगर हो गया। ये कंटेनर है, कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसके अंदर रखा गया ट्रांसपेरेंट कंटेनर है। यहाँ पे हम लाइट सोर्स देते हैं, यहाँ पे लेंस लगाते हैं कि लाइट की स्पीड थोड़ा सा तेज़ी से जाए। तो यहाँ पे लेंस लगाए हैं, लाइट सोर्स है। जब लेंस से लाइट सोर्स को पास करते हैं तो इस कोन से, यानी कि लेंस से होकर जब लाइट पास करता है तो इसको हम, एक कोन जैसा इसका शेप है तो इसलिए इसको हम टिंडल कोन के नाम से जानते हैं। ऊपर देखिएगा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से हम आई से अपने देख रहे हैं। तो देखेंगे कि जब लाइट यहाँ पे पास होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में बहुत सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल या टिनी पार्टिकल होते हैं जो लाइट एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट बीम को क्या करेंगे? लाइट बीम को ल्यूमिनेट कर देंगे और उनके पूरे के पूरे लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर स्कैटर्ड कर देंगे, यानी कि फैला देंगे। तो इसी को हम टिंडल, यानी इस पूरे प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मतलब ये जितना भी हमने टॉपिक बताया, ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट, ये आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इनफ है। तो आप इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाएंगे। आपने मन है, आपको इसको रट्टा भी नहीं मानना है, और आपका मन जो भी हो अपने लैंग्वेज में, आप अगर समझ लिए इस पूरे मैटर को तो अपने लैंग्वेज में इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि फिक्स है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट और इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे एक और है कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। इन चारों में से 2 क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।